हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो टुडे वीडियो हमारा जो चैप्टर न्यू स्टार्ट कर रही हूँ आज मैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। जैसे कि आपको पता ही है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स आज हम करेंगे। पॉलिनोमियल्स में आप थोड़ा सा, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपको थोड़ा बहुत इजी लगा होगा, लेकिन जो पॉलिनोमियल उतना ही उससे डिफिकल्ट है। तो पॉलिनोमियल जब आप मेरे साथ करेंगे तो बहुत सारे वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और न्यू न्यू टर्म्स सुनने को मिलेंगी आपको, जो आपने 8th क्लास में या इससे पहले क्लास में नहीं सुनी होगी, क्योंकि 9th थोड़ी सी एडवांस है इन सारी प्राइमरी क्लासेस से। So today video we discuss about introduction of polynomial exercise questions हम नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे जो जो चैप्टर्स में है। जैसे कि एनसीईआरटी मेरा बेस है, एनसीईआरटी आपको कराना है, तो एनसीईआरटी में जितने भी लाइन टू लाइन जो चीजें हैं वो मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी, ताकि हमारा जैसे हमारा पर्पस है ही इजी टू इजी ट्रांसफर यू, सो वही हमारा रहेगा, उससे नेक्स्ट हम नहीं बढ़ेंगे। सो right now we do on the NCERT, we do on the NCERT book, we focusing on that. वही line by line I tell you about everything. Okay, तो be ready with me. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस चीज पे ध्यान दिए, इसमें हम करेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स में होने क्या वाला है। पॉलिनोमियल्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एंड ऑल द अलजेब्रिक एक्सपेंशन, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, वो भी थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सपेंशन आएंगी, वेरिएबल्स आएंगे, फैक्टराइजेशन आएगी और इक्वेशंस को सॉल्व करना आएगा। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में रूट सॉल्व किए थे, लास्ट चैप्टर में रूट सॉल्व किए थे, इसमें इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो कहते नहीं, फर्स्ट स्टेप हमने रख लिया था, अब हम सेकंड स्टेप रखेंगे। और सेकंड स्टेप मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको सेकंड स्टेप कैसे रखना है, इसलिए वो मुश्किल नहीं है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं यहाँ लिखती हूँ, आप मेरे साथ साथ चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसकी फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई, सेकंड इसके फॉर्मूलाज है, कुछ फॉर्मूलाज नहीं है। अभी बोल सकते हो कि इसको आप क्वेश्चंस में यूज करोगे तो क्वेश्चन इजी सॉल्व होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन एक्चुअल में यूज ही यही होंगे। जब हमें एक वेरिएबल सॉरी एक इक्वेशन दे दी जाएगी क्वेश्चन के थ्रू, एनसीईआरटी बुक के थ्रू, तो हमें ये फॉर्मूला जो मैं यहाँ लिखूंगी, 3 फॉर्मूलाज, वी हैव टू पुट ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की इक्वेशंस में वी हैव टू पुट। ओके, सो फॉर्मूलाज क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, पहला। सेकेंड, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy के, प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई के। अब आप ये बोलेंगे कि मैम इसको ड्राइव करके तो बता दीजिए कि आया कैसे। तो अब मेरा काम है आपको इसको ड्राइव करके बताना कि आया कैसे। ड्राइव कैसे करूंगे, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो एक्स वाई यूज हो रहे हैं ये क्या है। एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, दीज आर ऑल वेरिएबल्स। क्या है ये, इनको आप मैथ के टर्म में वेरिएबल्स बोलते हैं, मैथ के टर्म्स में वेरिएबल बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते। मैथ्स के टर्म्स में हम इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। इंटीजर्स हम अपने नंबर्स को बोलते हैं, जैसे मैथ्स की फॉर्म में, ऐसे ही इनको वेरिएबल बोलते हैं। सो नाउ फॉर्मूलाज एक तरीके के, एक्स वाई स्क्वायर, इन्होंने इसका स्क्वायर रखा, ब्रैकेट में रखा एक्स वाई। इसको जब खोलेंगे हम, इसको खोलने के बाद, अभी कभी कभी आपको इक्वेशन ऐसे दी जाएगी तो आपको ऐसे करनी होगी, ऐसे दी जाएगी तो आपको ऐसे करनी होगी। ठीक है, जब आपको इस फॉर्म में दी जाएगी तो आप उसको खोलना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगा के। फिर जब ऐसे दी जाएगी तो आपको ऐसे करना होगा। ये प्लस की है और ये सब्ट्रैक्शन की है। और जब आपको ये दोनों चीजें स्क्वायर में दे दी जाएंगी तो आपको ऐसे फॉर्म में लिखना होगा। ये आपको बेसिकली सिर्फ क्वेश्चंस में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही यूज करने होंगे। अब ये यूज करना मुश्किल नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, जब आपको पता चल जाएगा। अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन का सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप रखा है। इसके बाद देखो ये यूज क्यों किया जाएगा, इसे कहते क्या है। इसमें हम फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे और एक थ्योरम भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। जो जो पढ़ेंगे मैं वो भी बता रही हूँ स्टूडेंट्स। हम इसमें एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं क्या, सी थ्योरम, द रिमाइंडर थ्योरम ऑफ फैक्टर, द रिमाइंडर थ्योरम ऑफ फैक्टर्स। दो थ्योरम्स ऐसी हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहली थ्योरम ये हो गई, दूसरी है फैक्टर थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं, ओनली फैक्टर थ्योरम, FOCTOURS, फैक्टर थ्योरम।
सो थ्योरम्स भी आपको इस चैप्टर में करने को मिलेंगी, तो कुछ न्यू मिला स्टूडेंट्स, थ्योरम हमें करने को मिली। अब देखो पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल आपके इंट्रोडक्शन में है एनसीईआरटी की बुक में, वो बताती हूँ मैं आपको क्या है पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल। देखिए आपकी ये बुक में भी लिखा है क्या है, मैं बताती हूँ आपको क्या होता क्या है ये बेसिकली। दैट अ वेरिएबल, वेरिएबल मैंने आपको बताया, वेरिएबल मतलब जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी आप अपने मैथ्स की फॉर्म में यूज करेंगे उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, सो दैट द वेरिएबल इज डिनोटेड बाय सिंबल, उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोटेड बाय सिंबल। सिंबल पता है ना, किसी भी मतलब मान लीजिए लेट करना है तो हम उसको एक सिंबल दे देते हैं, एक्स वाई जेड ए बी, तो वो ही चीज सिंबल होती है। अ रियल वैल्यू एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, यानी कि हम उसको इस नेम से डिनोट कर देते हैं, डिनोट वैल्यू सी। जब ये एक इंटीजर था इसके साथ एक वेरिएबल ले दिया, इंटीजर था उसके साथ एक वेरिएबल, इंटीजर उसके साथ वेरिएबल, इंटीजर उसके साथ वेरिएबल, इंटीजर उसके साथ वेरिएबल, वेरिएबल उसके साथ इंटीजर, ये फॉर्मेट बनाया। इसको एल्जेब्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, क्योंकि दोनों चीजें का मिक्सअप कर दिया इन्होंने। ऑल दीज एक्सपेंशन आर द फॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय ए एक्स। There is a difference between letter a constant and letter is representing by variable। अब इन्होंने बताया जो constant होता है मतलब कि एक सा समान इक्वल नहीं बोलेंगे उसको, हम रुक जाते हैं एक जगह, दैट वाज द constant। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, जैसे साइंस की फॉर्म में काफी सारी होती है, ऐसे मैथ्स में भी काफी सारा एक सा ही होता है, कांस्टेंट ही होता है। सो ये थी पॉइंट्स, इसके भी अभी आगे भी पॉइंट्स है, वो वाले आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। एज यू सी देयर, इसका सेकंड आगे का पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन अनचार्ज थॉट। ये क्या बताती है, अनचार्ज थॉट बताती है, मतलब कि जो हमने लेट किया है, जो अब चार्ज यानी कि क्वेश्चन की फॉर्म में आपको नहीं मिला है, वो चीज आपको बताता है। तो ये अनचार्ज थॉट है हमारे माइंड का। एंड पर्टिकुलर सिचुएशन दैट मीन्स आपका क्वेश्चन के ऊपर, आपकी इक्वेशन के ऊपर, आपकी रिमेनिंग थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपने इंटीजर्स और वेरिएबल्स को पुट डाउन करेंगे। अब देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट रिमेन अनचार्ज इन गिवन प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू वो अनचार्ज गिवन प्रॉब्लम, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स देखती है। अब सबसे पहले इधर आइए, ये आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, जिसके चारों साइड्स इक्वल होती है। इसमें थोड़े बहुत हो सकता है नहीं हो, पर चारों साइड जिसकी इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने बताना क्या चाहती हैं, इससे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं इसकी भी आपको लिखवाती हूँ क्या है, तो इसको नोट डाउन करो। एज यू सी देयर, ये छोटा सा एक फॉर्म है, ये बोलिए आपको एक आइडिया लग जाएगा इसको कैसे करते हैं। नाउ यू कंसिडर अ स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर whose थ्री साइड 1 2 3, यानी कि whose साइड आर 3 यूनिट, सॉरी 4 साइड से उसके 3 यूनिट से, मतलब उसके 3 सेंटीमीटर आपको लाइनिंग दे रखी है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, आपको बताना है कि इसका पैरामीटर क्या है। सो अब आपको ये सॉल्व करना भी आना चाहिए, कैसे कैसे सॉल्व होता है, तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाइएगा कैसे होगा ये सॉल्व। ओके, तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए द पैरामीटर। ये अभी जो है ना बेसिकली सॉल्विंग वाला नहीं, ये आपको लिखने वाला भी है, एक तरीके की थ्योरम है छोटी सी। डेट द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ of 4 sides. Here each sides is unit 3 units। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगी आपको। so its parameter is 4 into 3 is equal to 12 units। ओके, अब देखिए क्या है, ये बताइए मैम, अब ये समझाइए कि आपने करा क्या है। मैंने ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपको सबसे पहले इन्होंने 4 साइड्स वाला 3 यूनिट का एक स्क्वायर दे दिया। जब आपको एक स्क्वायर इक्वल मिल गया है 3 सेंटीमीटर की जिसकी लाइन है, 3 यूनिट्स की जिसकी लाइन है, तो उसको हमने क्या लिखा, दैट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज सम ऑफ द लेंथ। क्या है,
सम ऑफ द लेंथ, यानी कि लेंथ से ही पैरामीटर निकलता है आपका। ओके, तो 4 साइड्स है आपके पास, 1 2 3 4, ईच साइड से 3 यूनिट, ये कितने 3 यूनिट्स है, सो इट्स 4 into 3, और ये अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आता है 12 यूनिट्स। ये तो मैम बहुत इजी था, हमने तो जो 4 साइड थी वो रख दी, ये 4 साइड्स है और ये 3 यूनिट्स था, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करा के 12 यूनिट्स निकाल दिया। इजी, ये इजी था, आपकी बुक में था। अब इसके आगे का देखो क्या है। As you guys see here, ये देखो एक पॉइंट है जिसके अंदर ही एक क्वेश्चन था, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगा ये पॉइंट, तो मैं सोचा आपके साथ ये शेयर करती हूँ, क्या पता आप इसका आंसर मुझे अपने आप बता दें। सो ये पॉइंट देखिए, एक बार पढ़िए। इन द पॉलिनोमियल 3x² 5x, ठीक है, एक ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अंदर ये आपको एक छोटा सा फॉर्म दे दिया गया। द एक्सपेंशन 3x² 5x, ये जो था इनका जो एक्सपेंशन एक साथ इनको जोड़ा गया है, आर द कॉल्ड टर्म्स, इनको क्या बोलते हैं टर्म्स, ये टर्म्स है। अब जब से हम इसको इक्वेशन बोले, इक्वेशन होती है 3 से ज्यादा वेरिएबल्स को जुड़ना, ये है टर्म्स। द पॉलिनोमियल सिमिलरली पॉलिनोमियल 2x², 3y, 9x है 3 टर्म्स। कितने टर्म्स है इनके 3 टर्म्स, तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये टर्म्स है हमारे, ये एक टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। नेमली 2y², 3y, 9, तो कैन यू राइट द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्या आप इसमें राइट लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा था ना, इसलिए मैंने लिया, तो मैं लिखती हूँ उसका आंसर। अगर आपको पता हो तो आप अपने आप लिखिएगा विदाउट चीटिंग। देखिए, द पॉलिनोमियल -3x plus 6x² plus 9x5, तो अब ये आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया 3 यूनिट का है, अब आप इसको बताना है कि ये कितने यूनिट्स का है, तो आप बताएंगे कितने पॉइंट्स का है, तो ये है 4 टर्म्स का। कितने टर्म्स का है ये, कैसे बताइए मुझे, 4 टर्म्स का कैसे है ये, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये 4 टर्म का है, बता दिया हमने, इजी था मैम ये तो, ये कोई मुश्किल थोड़ी ना था। इसका सेकंड पॉइंट, इसके आगे के पॉइंट देखो, इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। इंट्रोडक्शन वाला जो पेज है ना एनसीईआरटी का, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जो नीडफुल है, जो आता है, ये हमारी एक्सरसाइज में यूजफुल है, आई हैव टू डू दिस, ओके, आई हैव टू डू दिस हियर, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक, ओके, यू विल नोट डाउन इन योर नोटबुक आफ्टर दिस, या फिर जो साथ के साथ लिख रहे हैं वो साथ के साथ भी लिख सकते हैं, एज योर विश। सो देखो नेक्स्ट पॉइंट, ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, हर एक टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट, क्या है वो, एक कोफिशिएंट है। न्यू वर्ड सुनने को मिला होगा, कोफिशिएंट, कॉफी से रिलेटेड कोफिशिएंट, बट इट्स नॉट कॉफी से रिलेटेड कोफिशिएंट, इट्स मैथ्स रिलेटेड कोफिशिएंट, ओके। तो सच इज x², 3x का क्यूब, 6y², 9x5, इसके कितने टर्म्स हो गए स्टूडेंट्स, 5। द कोफिशिएंट ऑफ x3 का, इसका -1 इसका कोफिशिएंट बैठा, और कोफिशिएंट बात करें x² का तो 6 बेटा, कोफिशिएंट बात करें x का तो 2x/5x, और इट इज द -1, तो इनके कोफिशिएंट्स निकाले जा रहे थे। तो ये कोफिशिएंट्स वाला पॉइंट था। इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द योर इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ होगा, सम एग्जांपल्स कराऊंगी आज मैं, फिर एग्जांपल्स के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक्सरसाइज हुआ, ये जो भी इंपॉर्टेंट हुआ, थ्योरम हुआ, वैसे वैसे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, 5 एक ऑड नंबर है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ओके। सो अगर इन फैक्ट 3, -6, 9 एक्सेट्रा आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, किस चीज के कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल आप एक ऑड नंबर से या नेगेटिव नंबर से याद कर सकते हो। वी कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल, उनको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ओके। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो विच प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, कांस्टेंट जीरो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके अंदर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको अभी करा दिया है, इसके कुछ एग्जांपल्स आई हैव टू नोट डाउन हियर, मैंने अभी आपको सारे पॉलिनोमियल्स का जितना भी इंट्रो था, जो भी इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ लिखा है और आपको समझाया है लाइन
लाइन बाय लाइन। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आपको कराऊंगी, एग्जाम्पल्स कराने वाली हूँ जो इसी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको अच्छे से हो जाने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट द रीजन ऑफ योर आंसर। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है, 9x² प्लस 5x माइनस 7। इसमें बताना है कि वन वेरिएबल जो अभी हम कर रहे थे, ये आपको बताना है कि ये क्या है। ओके, तो ये इजी है, इसमें आपको सिर्फ एक रीजन लिखना होगा और कुछ नहीं। जैसे अभी हम वन वेरिएबल में रीजन लिख रहे थे ना, कॉफिशिएंट लिख रहे थे, ये जीरो वेरिएबल लिख रहे थे, ये टर्म्स की फॉर्म में लिख दे रहे थे, तो उसको कंप्लीट कर रहे थे। ऐसे ही इसमें भी एक वो लिख देना है आपको रीजन, और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, यहाँ लिख रही हूँ मैं आंसर, इसका रीजन 9x² प्लस 5x। आप ऐसे ही इसको नोटबुक में करिएगा, और जब भी आपके टेस्ट एग्जाम्स में आए तो इसको ऐसे उतारेंगे तो नंबर आराम से मिलेंगे। इज अ पॉलिनोमियल in one variable because it has exponent of the, देखो एक्सपोनेंट एक नया वर्ड यूज कर दिया उन्होंने यहाँ, जबकि आई डोंट थिंक सो इतना इम्पोर्टेंट था होल नंबर। हाँ, अब देखो कैसे आया, इन्होंने बताया ये रख दिया 9x² पॉलिनोमियल तो है, अब वन वेरिएबल बिकॉज इट एक्सपोर्ट यानी कि बढ़ाने वाला और बढ़ सकता था ऑफ द वेरिएबल, इसको हम होल नंबर कहते हैं क्योंकि सारे डिजिट देखो 9 5 7 दीज आर द होल नंबर्स, तो इसलिए उसको एक होल नंबर पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट देखो अभी के अभी, इसका सेकंड पॉइंट है 11x³ इसको क्यूब बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जहाँ 3 ऐसे आ जाता है ऊपर तो उसकी फॉर्म में, तो उसको हम क्यूब बोलते हैं, और 2 आता है तो स्क्वायर बोलते हैं। ये बताना है, ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये कैसे बताएंगे आप इसका आंसर, ये आप आंसर ऐसे बताएंगे, ऐसे लिखेंगे 11x³ विच इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, तो है ही, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ ले तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों, अभी बताती हूँ। बिकॉज ये 3 टर्म्स नहीं है स्टूडेंट्स, इसके 2 टर्म्स है, इसलिए ये 1 वेरिएबल में काउंट होता है, 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल में काउंट नहीं होता। इसका थर्ड पॉइंट देखो, इसी का थर्ड पॉइंट में आपको बोल रखा है, ओके, x² माइनस 7 अपॉन x²। आपको इसका बताना है, इसका देखिए कैसे बताएंगे, x² 7x²। आप बोलेंगे मैम ये भी तो 1 वेरिएबल था, ये भी 1 वेरिएबल, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है ना, अपॉन में आ गया, इसलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ, इसने बता दिया कि पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन देखते हैं, बिकॉज इन दिस एक्सपेंशन export of the variable is not a whole number। क्या है, होल नंबर नहीं है, इस वजह से हम इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल रहे हैं। एक्सपोर्ट होल नंबर नहीं है, तो दिस वाज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन टर्म्स। ओके, सो इसके 3 पॉइंट्स थे, मैंने तीनों पॉइंट्स आपको करा दिए हैं। अब इसका सेकेंड एग्जांपल देखो क्या है, सी, ये आपका सेकेंड एग्जांपल है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो अभी स्टार्टिंग के एग्जांपल्स है ना, वो आपको लग रहे होंगे बहुत इजी है, वो बेसिक एग्जांपल है, जिससे आपको परखा जाए, एक तरीके का टेस्ट है छोटा सा, जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में समझा या सुना वो क्या था, तो वही चीज यहाँ पे आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए हैं कि आप बताइए टर्म्स क्या है, या जो भी है ऐसे करके दिया गया है इजी फॉर्मेट में। अब आगे के एग्जांपल्स भी हार्ड होंगे, जो 2.1 के बाद एग्जांपल्स है ना आपके, वो हार्ड ही होंगे, और 2.1 भी आपकी इजी नहीं है, जैसे ये है, यस एंड नो नहीं लिखना, उसमें सॉल्व करना है। इसमें पूरा राइट द कोफिशिएंट, क्या पूछना है इसमें, x² इज इज फॉलोइंग, कोफिशिएंट बताना है हमें इन इक्वेशन का। पहली इक्वेशन है मेरी 12x² 9x प्लस माइनस का 19। ओके, इस इक्वेशन में आपको देखो क्या लिखना है, इस इक्वेशन में आपको लिखना है इसके कोफिशिएंट कितने, द कोफिशिएंट डालना, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 12। देखो ये बड़ा कौन सा है इसमें से, मतलब 12 को इन्होंने 9 से कैंसिल करा होगा, उसके बाद 12 इसका कोफिशिएंट आ गया, और इसका कोफिशिएंट क्या है फिर, इसका कोफिशिएंट आ गया आपका x² में इज -5, इसका कोफिशिएंट आपका -5 है।
और इसका कोफिशिएंट आपका, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर में इज -π/2 और इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर में इज -2। आई होप यू गेट इट। इसमें कोफिशिएंट बताने थे तो कोफिशिएंट कैसे बताने हैं ये इजी फॉर्मेट में यहाँ लिखा हुआ है, तो इतना हाइपर या ढूंढने की इम्पोर्टेंस इसमें नहीं है। इसके सारे एग्जांपल्स जितने भी थे मैंने आपको इसमें लिखवा दिए हैं, यही एग्जांपल ऐसे ही करने थे। सो अब आपको एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी, वो क्या है, इसको रब करते करते आपको मैं एक अच्छी सी बात बताती हूँ, इसी चैप्टर के इंट्रो में ही बता देती हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो मेरी एंड होने वाली है, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दी। अब मैं बताती हूँ पॉलिनोमियल्स के पार्ट कितने हैं स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल के भी पार्ट्स हैं, कितने हैं पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स वो देखते हैं। पॉलिनोमियल के 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। आई होप अच्छा सा बनाओ। 4 पार्ट्स है। ओके, पॉलिनोमियल के 4 पार्ट्स हैं। इनकी इक्वेशन मतलब एक तरीके की इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन है या, हाँ, पहला है आपका लीनियर, ओके, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये है क्या। अभी लेकिन मैं अभी आपको समझा देती हूँ ये है क्या। थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद है आपका 3 तरीके के हो चुके हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। उसके बाद है बाइनोमियल, बायोनो बाइमेयल। आई थिंक इसके 3 ही पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, 4th पार्ट नहीं है इसका, 3 पार्ट्स हैं इसके, ओके। तो 3 पार्ट्स ही हैं इसके, बाकी तो मोनोमियल और ये सब तो बताते रहते हैं, लेकिन इसके सिर्फ मेन 3 पार्ट्स हैं, ओके। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब लीनियर से ही समझ में आ रहा है, जो लीन चीज है यानी कि कम चीजों वाला, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब 4 टर्म्स जिसकी हो ये स्क्वायर की फॉर्म में है। क्यूबिक, क्यूब तो हमें पता ही है, क्यूब मतलब 3 के जिसका स्क्वायर भी 3 आता है, क्यूब आता है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। दैट्स इट, इसका सिर्फ यही थी अभी स्टार्टिंग में। जब आप आगे करोगे तो आपको क्वेश्चंस में भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाइड होता है। तो अप्लाइड करने के लिए मैं हूँ, आपको बताने के लिए मैं बता दूंगी सब कैसे अप्लाइड होता है कैसे नहीं होता। तो ये आपके लिए इतनी वो नहीं है हार्ड, आपको जब मैं अप्लाई करना बता दूंगी। तो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर अप्लाई करते करते सारा सॉल्व कर दिया, ऐसे आप ना ये वाला चैप्टर भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप आपका इंट्रोडक्शन आज क्लियर हुआ होगा। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन था आज ये वीडियो। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट था वही वही पढ़ा, वही वही नोट डाउन करा और वही वही आपको करवा दिया, दैट्स ऑल। मैंने सेम टू सेम वही चीजें आपको समझाई हैं, इजी वे में समझाई हैं, ओके। सो जब मैंने इजी वे में आपको समझा दी है, सो अब उसके बाद हम जब 2.1 एक्सरसाइज पहुंचेंगे, वी हैव टू गो ऑन 2.1। जब वी आर डूइंग वी विल डूइंग ओके, वी विल डूइंग एक्सरसाइज 2.1 विद न्यू करेज, न्यू एक्साइटमेंट एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट्स क्रिएट लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। आप अपना उसमें अच्छे से सॉल्व करोगे तो ही सॉल्व होंगी। 2.1, 2.2, 2.3 जितने भी एक्सरसाइज है हम ऐसे ही अपने अपने साथ सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप आपको इंट्रोडक्शन आज समझ में आया होगा। यू गॉट एवरीथिंग क्लियर। इफ एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू हैव, write on comment box, otherwise contact me on my contact number. Thank you so much for watching me students. Keep take care yourself, stay happy, stay safe. Bye bye.